हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ये भी देखो हमारा सिमिलर है 5 और 6 की तरह ही। जैसे वहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया था ना, जो स्टेप्स हमने वहाँ पर यूज़ किए थे, सेम वही स्टेप यहाँ पर भी यूज़ होगा। बस एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दूंगा। वो ट्रिक क्या आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश भी करूँगा ना, तो भी आपको नहीं समझ में आएगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जब स्टेप्स करेंगे, तो वहाँ पर एक स्टेप मैं इस बार आपको कम कराऊंगा। जो मैंने 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में थोड़ा सा एक स्टेप आपको ज़्यादा बताया था, वो स्टेप आपको यहाँ पर कम करके सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। हमेशा की तरह मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उन वीडियोस का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स एक ही बार में क्लियर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम एक सिंपल सा लाइन बना लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन की मेजरमेंट आप थोड़ा सा बड़ा ही रखना, यानी कि 11 से 12 सेंटीमीटर की लाइन ले लो। उससे ज़्यादा बड़ा की तो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मैं 13 तक ले लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी की जरूरत पड़ेगा। तो इधर हम लोग एरो का साइन बना देते हैं। अब अगला काम क्या है कि हमको वैल्यू कितने का फाइंड करना है, तो 7.28 का अंडर रूट वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो अब अपने क्या करो, स्केल में 7.28 मेजर कर लो। तो जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो मेरा 7 पॉइंट, जैसे इधर थोड़ा सा जगह छोड़ना ना, ये ध्यान रखना कि इधर हमारा थोड़ा जगह ज़्यादा आना चाहिए। तो मैं इधर ले लेता हूँ 7.28। ठीक है, इतना जगह छोड़ दिया हमने। 0 से लेकर के हमारा ये 7 आ गया। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हिल गया है। हाँ, अब ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7। उसके बाद 1 लाइन हो गया 7.1, 7.2, अब आ गया 7.3। तो आप बोलोगे सर 7.28 लेना है, तो वो कैसे आएगा? तो देखो, 7.28 का मतलब ही होता है 7.3। अगर उसको हम लोग राउंड फिगर में निकालें तो हमारा 7.28 को हम लोग 7.3 ही कहते हैं। 7.6 से अगर 2 के बाद हमारा 6 है, 7 है, कुछ भी है ना, तो उसको 3 में लिया जाता है। क्योंकि अब हमारे पास उतना डिटेल वाला स्केल नहीं है, और आपके पास भी नहीं होगा। कभी भी इस टाइप से स्केल्स का यूज़ किया ही नहीं जाता है। बेसिकली वो सब जो स्केल होते हैं वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं जब एकदम बहुत ज़्यादा बारीकी काम करना पड़ता है ना, तब। नहीं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो 7.28 है उसको एक्चुअल में हम लोग 7.3 तक ले लेंगे। आप चाहो तो उसे थोड़ा सा छोटा ले भी सकते हो। जैसे देखो, ये हमारा 7.1 हुआ, 7.2 हुआ, ये जो तीसरी वाली लाइन है वो 7.3 हो गया ना। तो बस 2 और 3 से थोड़ा सा छोटा ले लो चाहे तो, या फिर 3 में ले लो, तो भी आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही कहलाएगा, गलत एकदम नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 7.3 इधर आ गया, और इधर भी 0 में आप एक डॉट बना लो। तो ये हमारा जो पॉइंट मिला है यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा कितना है, 7.28 है कहने के लिए। बाकी हमने लिया कितना है, 7.3 लिया है, लेकिन लिखोगे तो 7.28 लिखोगे। ठीक है, तो हम नाम शुरू कर देते हैं देना। इसका नाम हुआ ए, इस वाले पॉइंट का नाम हुआ बी, और बीच की जो दूरी है वो है 7.28। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद के स्टेप क्या है कि हम लोग बी से 1 यूनिट आगे एक पॉइंट ले लेते हैं। 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो बी से आगे आप 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लो। ये हमारा सीधा लाइन में आ जाओ, ये बन गया हमारा 1 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे सी। और इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप 1 भी लिख दो। क्लियर है इतना? अब इसके बाद के स्टेप क्या है कि जो ए और सी जो 2 पॉइंट है ना, इसका बीचों बीच का पॉइंट ये निकालना है आपको। बीचों बीच का पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग कंपास का यूज़ करते हैं। उसके लिए आप कुछ मत करो, सी में रखो अपना, और आधे से ज़्यादा का रेडियस ले लो। है ना, ज़्यादा भी रेडियस मत लेना, तो ए तक मत पहुँचा देना, आधे से ज़्यादा लो ताकि हमारा सर्कल ज़्यादा बड़ा ना दिखे। तो यहाँ पर हमारा, मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ। देखो, आधा से ज़्यादा दिख रहा है आपको भी साफ साफ, लगभग हमारा अप्रॉक्सीमेटली अपने दिमाग से लेना है। जैसे मान लो मैं ए से सी तक देखूँ तो मेरा आधा यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मैं जब इसको यहाँ सी में रख रहा हूँ तभी मेरा लगभग आधे से ज़्यादा आ रहा है। तो अब मैं करता हूँ ऊपर में एक आर्क कट। ठीक है, और सेम उसी साइज का मैं नीचे भी एक आर्क कट करूँगा। अब क्या करना है, ए में रखना है, और इसी जो आपने पहले वाले आर्क कट किया है ना, उसी को दोबारा से कट कर देना है। थोड़ा सा अगर टच नहीं हुआ तो उस प्रीवियस वाले आर्क को बढ़ा लेंगे बाद में, पहले ऊपर और नीचे कट कर लेते हैं। तो नीचे वाला तो हमारा पूरा कट हो गया, ऊपर वाला कट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसको बढ़ा दो बस। ये देखो, तो अपने आप ये कट हो जाएगा। अब ये जो हमको 2 पॉइंट्स मिले हैं आर्क के बीच में, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो हमको मिड पॉइंट मिल जाएगा। देखो किस तरीके से मिलेगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हम इन दोनों को पहले मिला लेते हैं, ये मिल गया। तो ये जो पॉइंट मिला है ना यहाँ पर, यही क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट है, यानी कि बीचों बीच का सेंटर है। तो सेंटर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ओ दे देते हैं। अब आपको इसके बाद काम क्या करना है कि जो हमारा ओ से लेकर के ए तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका आपको रेडियस ले लेना है अपने कंपास में, और एक सर्कल बना लेना है। देखो इस तरीके से, ओ में रखो अपने कंपास को, ए तक की दूरी ले लो, है ना, ओ से ए ले लो या फिर ओ से सी ले लो, दोनों बराबर ही होगा क्योंकि हमने मिड पॉइंट निकाला है। तो देखो हमारा मिड पॉइंट एकदम सही है, इधर भी इतना है और इधर भी उतना ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। तो ये हमारा सेमी सर्कल बन गया कुछ इस तरीके से।
अब इसके बाद का स्टेप क्या होता था कि हम लोग अब इसके बाद जितना यहाँ तक काम हो गया, अब हम लोग जो पॉइंट बी है इसमें रख करके एक सीधी लाइन बनाते हैं और वही जो लाइन होता है ना वो इसका वैल्यू रहता है, ये आपको पता ही है। लेकिन पिछले बार जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया था, जब हम लोग वो लाइन को बना रहे थे तब हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है ना, उसके बाद लाइन बनाया। लेकिन जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा कि मेरे हिसाब से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना करके सीधा लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपना ये जो प्रोटेक्टर है ना इसका यूज़ करके भी सीधा लाइन बना सकते हो। एक बार अपने टीचर से आप कंसल्ट कर लेना, आपके टीचर अगर मना करेंगे बहुत ज़्यादा कि नहीं आप 90 डिग्री का एंगल ही बनाओ तभी बनाना, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है कि यहाँ पर देखो आप इतना काम पहले ही कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद एक 90 डिग्री का एंगल और बनाना पड़ रहा है। जबकि अगर आप इतना कर ले रहे हो इसका मतलब आपको 90 डिग्री बनाना आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपने बहुत सारे 90 डिग्री के एंगल बनाए हैं इस तरीके से सर्कल वाला में, जो कि मैंने आपको सिखाया प्रीवियस वीडियोज़ में। तो मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर प्रोटेक्टर यूज़ करके भी सीधा लाइन बना सकते हो 90 डिग्री का। ये आपको कंपास वाला जो तरीका है ना 90 डिग्री का बनाने के लिए सीधा लाइन, जरूरी नहीं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी बता दिया था और क्वेश्चन नंबर 5 में भी बताया है। तो अगर आप मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये 90 डिग्री वाला बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर टाइम नहीं है तो सीधे सीधे आप प्रोटेक्टर से बना देना, मैं उसको गलत नहीं करूँगा, आपको उसका पूरा मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया बात? तो देखो अब क्या करो, आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सर्कल उर्कल कुछ नहीं बनाना, सिंपली यहाँ बीच में रखो इसको, ठीक है। सेंटर में बी क्या आना चाहिए, ये हमारा कंपास, ये देखो कंपास बोला सॉरी प्रोटेक्टर, ये हमारा बी में आ गया। जो 90 डिग्री है ऊपर इसमें पॉइंट बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री में एक पॉइंट ले लेता हूँ। अब बी से हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट को मिला देंगे, तो हमारा जो लाइन होगा ऑटोमेटिकली ये सीधा हो जाएगा, 90 डिग्री का लाइन हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन को मिला दिया, तो ये जो है ना हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि बी से लेकर के जो सर्कल में टच हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है हमको सर्कल में टच होना लाइन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही √7.28 है। समझ में आ गया बात? तो इसका नाम भी आप कुछ दे दो, सी तक हमने दे दिया है, इसका नाम दे देते हैं डी, और ये बी से लेकर के डी तक ही हमारा √7.28 है। अब हमको लेकिन शो किस में करना है, नंबर लाइन में शो करना है। तो उसका तरीका एकदम सिंपल है, आप बी से लेकर के डी तक का मेजरमेंट ले लो अपने कंपास में, इस तरीके से देखो ये हमारा बी से डी तक का मेजरमेंट आ गया इतना। अब उसी में आप क्या करो, एक आर कट कर दो इस तरीके से आगे बढ़ा करके, देखो ये हमारा आगे बढ़ा और यहाँ पर एक आर कट हो गया। तो ये जो हमको पॉइंट मिला है यहाँ पर, ये भी कितना होगा, जितना देखो इतना ही बड़ा हमारा, हमने मेजरमेंट इतना ही लिया था, बस इस बार हम लोग क्या किए, इस साइड हम लोग कट किए। तो ये वाला जो पॉइंट है ना वो भी हमारा कितना होगा, √7.28 होगा। इसका नाम डी दे दिए हैं, तो इसका नाम आप दे दो ई। तो अब यहाँ पर हमारा जो बी से लेकर के ई तक की दूरी होगी वो होगी √7.28। तो लास्ट में आप लिख भी सकते हो कि जो बी ई है वही हमारा √7.28 है। तो इस तरीके से सॉल्व करो, आपका टाइम भी बचेगा। यही छोटा सा ट्रिक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो बोला था ना, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक यही है कि आप यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम में। अगर टाइम नहीं मिला आपको, क्योंकि मैथ में ऐसी बहुत टाइम लगता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर कंपास का यूज़ करके सीधा लाइन बना सकते हो। मेरे स्टूडेंट, बाकी दूसरे टीचर्स के स्टूडेंट हैं तो एक बार आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना कि सर मुझे अगर टाइम नहीं मिलता तो क्या मैं प्रोटेक्टर का यूज़ करके बना सकता हूँ क्या 90 डिग्री का एंगल। अगर बोलेंगे कि नहीं एकदम नहीं बनाना है आपको, 90 उसी में बनाना है तो नंबर कट हो जाएगा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जब नंबर कट करने की बात आ गई तो फिर आपको तो 90 डिग्री का इसी तरीके से बना लेना। ये मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में सिखाया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हर वीडियो में हमने ये 90 डिग्री के एंगल से सीधा लाइन बनाना आपको सिखाया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसे भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।